हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन चैप्टर में इज़ वाटर। वाटर हमें पता है कि मेजर पार्ट होता है, अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। वाटर का बना होता है मेजर पार्ट, अप्रॉक्सीमेटली 65% पार्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। तो मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ मेड अप ऑफ वाटर। और उसमें से जो ह्यूमन, अगर हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो होती है इट हैज़ अबाउट 65% वाटर। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें 95% तक क्या होता है? वाटर होता है। सम प्लांट्स हैव 95% वाटर and we know water is crucial for the survival of the life form. It is crucial for the survival of all life forms. Now we have physical properties of water. वाटर हम सब देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसको देख के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी जो हैं वो लिख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि कलरलेस होता है और कोई स्मेल नहीं इसमें होती है, तो वी कैन से ऑडरलेस होता है। कोई टेस्ट भी नहीं होता, सो वी कैन राइट टेस्टलेस ऑल्सो। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ज़्यादातर जो लिक्विड्स हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड बेस करेक्टर। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर दिखाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर। तो वाटर भी क्या है? एम्फोटेरिक। तो दिस शोज एम्फोटेरिक करेक्टर। अगर एम्फोटेरिक करेक्टर हमने दिखाना होता है किसी सब्सटेंस का तो हम क्या करते हैं? उसकी रिएक्शन हम करते हैं एसिड और बेस के साथ करते हैं। तो यहाँ पे इसको शो करने के लिए कि वाटर एसिडिक भी है, बेसिक भी है, तो हम इसकी रिएक्शंस ले रहे हैं। वाटर हैज़ द एबिलिटी to act as an acid as well as a base, that is behaves as an amphoteric substance। अब इसके लिए इसकी रिएक्शंस हम लिखते हैं एम्फोटेरिक नेचर दिखाने के लिए। तो वाटर की फर्स्ट रिएक्शन मैं लिख रही हूँ विद अमोनिया के साथ। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया यहाँ वाटर से H+ लेके दिस विल चेंज टू NH4+। और अगर वाटर में से H+ रिमूव कर देते हैं तो क्या बच जाता है? OH- आयन बन जाता है। अब इस रिएक्शन में वाटर ने H+ दिया, जो सब्सटेंसेस H+ लूज करते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक। इसने H+ गेन किया, जो H+ गेन करते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो इस रिएक्शन में वाटर जो है वो एसिड है और अमोनिया यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। अगर हम वाटर की रिएक्शन करते हैं H2S के साथ, तो इस केस में वाटर इससे H+ ले लेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, H+ लेके ये H2O चेंज हो जाएगा H3O+ में। अगर H2S में से हम H+ रिमूव करते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा? H- बच जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्योंकि वाटर ने H+ गेन किया तो ये बेस होएगा। जो सब्सटेंसेस H+ गेन करते हैं दीज आर बेसिस, जो H+ लूज करते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो इन दोनों रिएक्शन से क्या क्लियर होता है कि वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकेंड, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो का मतलब है अपने आप, प्रोटोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, अपने आप ये ब्रेक करता है।
या इसको हम ये लिख सकते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, अपने आप ही इसकी आयोनाइजेशन हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर में हम वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, वाटर वाटर के साथ भी कंबाइन करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल H+ को गेन कर लेगा और बन जाएगा H3O+। अगर इसमें से H+ निकल गया तो ये बन जाएगा OH-। तो इस रिएक्शन में यहाँ वाटर ये वाला हमारा, एक हम ले लेते हैं एसिड और एक हम ले लेते हैं बेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया H+ गेन कर रहा है, तो जो सब्सटेंस H+ गेन करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ ये वाटर बेस लिख रही हूँ मैं, और इसको मैं क्या लिख देती हूँ, एसिड लिख देती हूँ। तो ये रिएक्शन हमारी क्या दिखाती है, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो मिला के हम उसको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो और रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कौन सी रिएक्शंस दिखाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस दिखाता है। तो बिसाइड्स कि ये एसिड भी है, ये बेस भी है, एसिड बेस रिएक्शंस दिखाता है। वाटर ऑल्सो अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो अब इस पे हम फर्स्ट ले लेते हैं जिसमें वाटर एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होएगा इसमें से। तो इसमें रिएक्शन हम ले लेते हैं विद एक्टिव मेटल। जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम रिएक्ट करता है विद वाटर, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है NaOH विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर में से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। अगर वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स वाटर यहाँ पे एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, कार्बन ले रहे हैं एंड कार्बन की रिएक्शन हम करते हैं विद स्टीम, या वाटर वी आर यूजिंग एज स्टीम। और इस रिएक्शन में अगर हम हीट करेंगे इसको और ज़्यादा निकल के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्शन याद करनी है। ये जो हमारा मिक्सचर बना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस। सिन का मतलब होता है सिंथेसिस गैस। और इसमें जो है अगेन वाटर से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। डैट मीन्स वाटर इस रिएक्शन में भी कैसे एक्ट करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये दो एग्जांपल्स हमारी होगी जिसमें जो है वाटर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। मेनली रिएक्शंस होती हैं जब ये रिएक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइन करता है। लेकिन इस रिएक्शन में कार्बन के साथ भी जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल है। दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं सेकेंड, हमारे पास है वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर as a reducing agent। वाटर जो है रिएक्ट करता है जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, और जब ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ओजोन भी हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल है यहाँ पर, और सेम रिएक्शन यहाँ पे फ्लोरीन जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो देयर कैन बी रिमूवल ऑफ ओजोन ऑल्सो। चाहे ऑक्सीजन का रिमूवल हो, चाहे इसमें से ओजोन का रिमूवल हो, अगर वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है एज O2 और O3, दैट मीन्स वाटर जो है इन रिएक्शन में जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद सिमिलरली हम ले लेते हैं रिएक्शन एक और, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। और इसमें बन जाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट
एक्स मॉलिक्यूल्स इसके ले लेते हैं, वाई इसके, तो ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट विद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस रिएक्शन में भी वाटर से क्या रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन। दैट मीन्स इस रिएक्शन में भी वाटर जो है वो कैसे एक्ट करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारी रिएक्शंस जो हैं ये प्रूव करती हैं कि वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस दिखाता है। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलिटिक ये वर्ड आया फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस या इनको हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। अगर वाटर रिएक्ट करता है किसी सब्सटेंस के साथ, चाहे वो ऑक्साइड हो, नाइट्राइड हो, सल्फाइड हो, मेटल का या नॉन मेटल का भी, और रिएक्शन से एसिड बन जाए या क्या बन जाए, बेस बन जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। वाटर हाइड्रोलाइज करता है बहुत सारे ऑक्साइड्स को, और ये ऑक्साइड चाहे मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, ऑक्साइड्स मेटल्स या नॉन मेटल्स के, या हम हाइड्राइड्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे नाइट्राइड्स भी ले सकते हैं कंपाउंड्स के। जब इनके साथ वाटर रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद इनमें क्या बनता है, एसिड बनता है या बेस बनता है। तो अगर वाटर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एसिड या क्या बना दे, बेस बना दे, या दोनों बन जाएं, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिएक्शन में हम लेते हैं, ऑक्साइड ले रही हूँ मैं नॉन मेटल का, अब हेलाइट लेते हैं यहाँ पर, एंड देन मैं नाइट्राइड ले रही हूँ, और इनकी रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन के बाद इस केस में बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड, एसिड बना। इस केस में बनता है SiOH होल 4 हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स बेस है, लेकिन साथ में एसिड भी बन रहा है। इस केस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बेस बन रहा है। तो चाहे एसिड बने चाहे बेस बने, या एसिड और बेस दोनों बने, वो रिएक्शंस क्या बताती हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, कि बैलेंसिंग रिएक्शंस की। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टी। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन के बाद हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रोलिसिस में तो हमारे पास रिएक्शन के बाद, वाटर की रिएक्शन के बाद एसिड बेस बन रहे हैं या दोनों बन रहे हैं। हाइड्रेट फॉर्मेशन में वाटर जो है वो रिएक्शन में एज इट इज़ ही रहता है यहाँ पे। तो मैनी आयनिक कंपाउंड्स जब क्रिस्टलाइज होते हैं, इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म हैव वाटर मॉलिक्यूल्स। इनमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये कौन से कंपाउंड्स हैं हमारे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। जैसे BaCl2 में 2 वाटर, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें देखो हमने वाटर को एज इट इज़ लिखा, तो जब एज इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स में, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन कहते हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन कंपाउंड्स। और इसके साथ हमारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट होती हैं वाटर की।